Hi students, in this video we are discussing the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is an application of law of conservation of energy, and it states that the total energy of an isolated system remains constant, just it may change its one form to another. मीन्स अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो वहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. वो एनर्जी अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है, लाइक फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी टू हीट एनर्जी, लाइकवाइज. अभी देखिए क्या है, जो एनर्जी है वो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट थिंग इज योर हीट एंड सेकंड थिंग इज योर वर्क डन. सो बेस्ड अपॉन दीज टू थिंग्स वी हैव सम साइन कन्वेंशंस. फर्स्ट इज, अगर आपका कोई जो आपका सिस्टम है अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हम उसे लेंगे प्लस क्यू. अगर आपका सिस्टम हीट को इवॉल्व करता है, एस्केप आउट करता है, तो हम वहां पे हीट के साइन कन्वेंशन को लेंगे माइनस साइन के साथ. वर्क डन बाय द सिस्टम है, आपका सिस्टम खुद से काम कर रहा है लाइक इन एक्सपेंशन, तो वर्क डन होगा माइनस. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, कोई और आपके सिस्टम पे काम करता है, तो वहां पे जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, इसीलिए वर्क डन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इसीलिए प्लस साइन आएगा. अगर हीट एस्केप आउट होती है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसीलिए नेगेटिव साइन का यूज कर रहे हैं. वर्क डन अगर सिस्टम करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, इसीलिए विद माइनस साइन हम लेते हैं. वर्क डन ऑन द सिस्टम है, मीन्स अगर आपका कोई पिस्टन काम कर रहा है उस सिस्टम पे या एक्सटर्नल कोई और डिवाइस काम कर रही है, तो वहां इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और इसीलिए वर्क डन को हम पॉजिटिव लेते हैं. तो ये सारी की सारी साइन कन्वेंशन आपके इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. अभी देखिए, हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने ये एक गैस सैंपल लिया है और हम ये कंसीडर करते हैं कि हम यहाँ पे क्यू हीट इस सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे जो ये गैस है वो एक्सपैंड कर रही है. एक्सपैंड कर रही है, इट मीन्स कि ये इस पिस्टन के अगेंस्ट काम कर रही है. सपोज दिस इज योर पिस्टन और ये इस पिस्टन के अगेंस्ट काम कर रही है, तो यहाँ पे जब ये गैस एक्सपैंड होगी तो डेल्टा भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स वॉल्यूम चेंज आपका पॉजिटिव आएगा. सपोज ये आपकी ए इनिशियल वैल्यू है एंड यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है. उसके बाद एक्सपैंड होने के बाद यहाँ पे जो इसकी फाइनल पोजीशन है हम उसे B से डिनोट करते हैं और इसकी इंटरनल एनर्जी को हम U2 से डिनोट करते हैं. तो अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो वो होगा फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और वो होगा आपके किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, फिर से आपका हीट और वर्क डन. अब हीट जो है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स सराउंडिंग से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और सिस्टम जो है वो आपका हीट एब्जॉर्ब करता है. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जब आपका सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो आपका हीट हो जाएगा प्लस क्यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. उसके बाद वर्क डन जो है वो यहाँ आपका बाय द सिस्टम है, क्योंकि ये जो गैस सैंपल है वो यहाँ पे काम कर रहा है अगेंस्ट दिस पिस्टन, तो वर्क डन होगा यहाँ पे माइनस. तो यही आपकी स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल, कि आपको जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो आपको इन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, राइट. तो आप इसे ऐसा बोल सकते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी गिवन बाय इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन और हीट, और बाय द वर्क डन बी डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, राइट. तो यही हमने लिखा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो आपकी प्लस क्यू होगी. क्यों? क्योंकि हीट जो है वो आपका सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है और वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसीलिए आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा. तो क्यू है आपका अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, और यहाँ माइनस डब्ल्यू आपका क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट. अभी देखिए, जो आपका ये डब्ल्यू है, अगर हम इसे मैकेनिकल वर्क डन कंसीडर करें तो ये होगा आपका एक्सटर्नल प्रेशर इनटू होगा आपका ये आपका वॉल्यूम चेंज मीन्स डेल्टा वी.
तो इस केस में जहाँ पे आपका एक्सपेंशन होगा वहां पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप इस स्टेटमेंट में W की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस Q माइनस P डेल्टा वी। तो ये होगा आपका इन केस ऑफ एक्सपेंशन। अगर आप यही एक्सप्रेशन आप कंप्रेशन के केस में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका P डेल्टा वी, उस केस में हो जाएगा आपका नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा वी। और फाइनली आप लिखोगे Q प्लस P डेल्टा वी इन केस ऑफ कंप्रेशन, राइट। तो आपको इन चीजों को समझना है कि डेल्टा वी पॉजिटिव और डेल्टा वी नेगेटिव का मतलब क्या है। डेल्टा वी पॉजिटिव का मतलब कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जैसे इस केस में हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम इतना था और फाइनल इतना हो गया, तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आप इसी केस को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चलते हो कि ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये आपका फाइनल वॉल्यूम, मीन्स कंप्रेशन के केस में अगर आप पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस केस में आपका डेल्टा वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव साइन। अभी देखिए हम कुछ और एक्सप्रेशन देखेंगे कुछ स्पेशल केस में। तो पहला जो स्पेशल केस में मैं यहाँ लेके चलती हूँ वो है आइसोथर्मल केस। आइसोथर्मल मतलब जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। आप कह सकते हैं कि डेल्टा टी हो जाएगा जीरो। जब आपका टेम्परेचर चेंज जीरो होता है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी भी हम जीरो लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है अब वो आपका क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू W, राइट। ये चीज अगर आपकी जीरो है लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका हीट किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ जब आपका वॉल्यूम जीरो होगा, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, सो डेल्टा वी विल बी जीरो और आपका वर्क डन क्या है, P डेल्टा वी। इट मीन्स कि वर्क डन भी वहां जीरो हो जाएगा। और उस केस में जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हीट के। तो आप इन एक्सप्रेशन को प्लीज याद रखें, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, राइट। नेक्स्ट लास्ट केस मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक मीन्स जहां पे आपका हीट चेंज जीरो है। सो Q विल बी जीरो, योर change in internal energy will be equal to minus work done, right? So these are some special cases you need to keep in mind always because in the competitive exams they will ask you these special cases. अभी देखिए ये लॉ तो बहुत इजी है और उनके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है उनके साइन कन्वेंशंस का। तो अभी एक एग्जांपल लेके चलती हूँ मैं और आपको समझाते हैं ये किस तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं। अ गैस हैज कांस्टेंट प्रेशर इन अ सिस्टम, देयर इज अ लॉस ऑफ 45 जूल ऑफ हीट इन द सराउंडिंग। इन द सराउंडिंग मीन्स कि आपका हीट आ रहा है सराउंडिंग से, कहाँ पे आएगा, सिस्टम में। इस यूनिवर्स में जहां पे हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो पार्ट है आपका सिस्टम और उसके बियॉन्ड जितना भी पार्ट है इस यूनिवर्स में वो आपका होगा सराउंडिंग। लॉस ऑफ हीट हो रहा है सराउंडिंग से तो हीट एब्जॉर्ब होगी आपके सिस्टम को जिसकी साइन कन्वेंशन होगी प्लस Q, मीन्स इस हीट को हमें विद पॉजिटिव साइन यहाँ पे यूज करना है अराउंड द सिस्टम। आगे ये बोल रहे हैं कि 450 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन टू द सिस्टम। ऑन टू द सिस्टम मीन्स कोई एक्सटर्नल डिवाइस यहाँ पे उस सिस्टम पे काम कर रही है और हम जानते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हमें क्या लेना है, प्लस W। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज, राइट। तो हम ये एक्सप्रेशन जानते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस Q, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हीट जो है वो सराउंडिंग से आ रही है, मीन्स
हीट जो है आपकी एब्जॉर्ब होगी सिस्टम देन आपको वो बोल रहे हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क डन भी आप पॉजिटिव लेंगे। सो जस्ट आपको इसका ऐड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। जस्ट आपको साइन कन्वेंशंस को समझना है। तो आप प्लीज इन साइन कन्वेंशंस को हमेशा अपने माइंड में रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू वांट टू डिस्कस एनी टॉपिक देन यू कैन join our Facebook group. Link is given in the description box. Thanks for watching.